रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम बायोलॉजी 9th क्लास का चैप्टर नंबर 5 देख रहे हैं। इसके अंदर आज हमारा टॉपिक है मियोसिस। हम अपने प्रीवियस टॉपिक्स में माइटोसिस को जो है वो तफसील के साथ जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम मियोसिस देखेंगे। माइटोसिस में हमने एक चीज़ देखी थी कि माइटोसिस जो है वो अमूमी तौर पर सोमैटिक सेल्स में होती है। सोमैटिक सेल्स जो कि किसी भी जानदार की बॉडी बनाते हैं, सोमा का मतलब ही जो था वो बॉडी था। ऑन द अदर हैंड मियोसिस जो है ये जर्म लाइन सेल्स में होती है। जर्म लाइन सेल्स मेल्स के अंदर स्पर्म्स कहलाते हैं और फीमेल्स के अंदर एग्स कहलाते हैं। तो इसके अंदर जो हैं वो क्रोमोसोम्स के जो नंबर हैं वो हाफ हो जाते हैं। इसी वजह से जो लफ्ज़ मियोसिस है ये ग्रीक वर्ड मियोन से निकला है, जिसका मतलब ही टू मेक स्मॉलर है, और इसको हम रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो रिड्यूस कर देते हैं। इसमें एक डिप्लाइड सेल के बारे में हमें बता रहा है, इसको हम 2n से भी शो करते हैं। ये जो है कन्वर्ट हो जाते हैं हैप्लॉइड सेल्स में। तो ये बेसिकली 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं 2 फेजेस के अंदर। पहली फेज के अंदर जो है वो एक सेल जो है वो 2 में डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर डायग्राम ड्रा करूँ, इसको हम मियोसिस 1 बोलते हैं। फिर आगे ये सेल जो है 2 में ये डिवाइड हो जाता है और 2 में जो है वो ये डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से ये टोटल 4 सेल्स जो हैं वो मियोसिस के अंदर जो हैं वो बनते हैं। तो बता रहा है द प्रोसेस बाय विच वन डिप्लाइड यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक जिसके अंदर न्यूक्लियस होगा, डिवाइड्स टू जनरेट 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। जिसके अंदर 4 जो हैं वो डॉटर सेल्स जो हैं वो बनेंगे। डिप्लाइड की उसने हमें डेफिनेशन बता दी और हैप्लॉइड की भी। इट मींस इन विच द क्रोमोसोम्स आर इन पेयर्स की शक्ल में जो हैं वो पाए जाएं। और हैप्लॉइड क्या है? इन विच द सेल्स विद द हाफ ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसके अंदर जो हैं वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। जी स्टूडेंट, तो आगे जो हैं वो फेजेस ऑफ मियोसिस हैं। मियोसिस की 2 मेजर फेजेस हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो जैसे माइटोसिस में हमने देखा था कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज होती है, इसी तरह से मियोसिस के अंदर भी जो हैं वही स्टेप्स हैं। तो मियोसिस 1 के अंदर जो हमारे पास सबसे पहली फेज़ है उसको हमने प्रोफेज 1 बोला है। इस तरह से नेक्स्ट को मेटाफेज 1 बोला है, उसके बाद एनाफेज 1 और टेलोफेज 1 जो है वो आएगी। इस तरह से जब मियोसिस 2 हम देखेंगे तो उसके अंदर जितनी फेजेस होंगी उनको हम प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2 जो है वो कहेंगे। तो मियोसिस 1 को यहाँ से हम देखते हैं। कह रहा है मियोसिस 1 इज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। तो जैसे माइटोसिस में हमने देखा था कि सबसे लेंथी फेज जो थी हमारे पास प्रोफेज थी, तो इसी तरह से जो यहाँ पे सबसे लेंथी फेज है वो प्रोफेज 1 है। तो प्रोफेज में क्या होता है वो बता रहा है, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज। ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमेटिन कंडेंसेस, वही स्टेप जो सबसे पहले वहाँ पे हुआ था माइटोसिस में हुआ था कि जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस होगा और ये क्रोमोसोम्स की शक्ल में आएगा। द होमोलोगस क्रोमोसोम्स लाइन अप विद ईच अदर एंड फॉर्म पेयर्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड सिनैप्सिस। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये आपस में लाइन अप किए हैं। ये देखेंगे आपस में अरेंज हो जाएंगे क्रोमोसोम्स, जो कि पहले सेपरेट होते हैं वो अब अरेंज हो जाएंगे। अब इस प्रोसेस को हम सिनैप्सिस बोलेंगे। ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवेलेंट। ईच बाइवेलेंट हैज 4 क्रोमेटिड्स एंड कॉल्ड टेट्राड। तो ये अब आप इसमें गिन सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। इनको हमने टेट्राड भी बोला और इसको हमने बाइवेलेंट भी बोल दिया। ये 2 चूंकि सेपरेट हैं तो ये बाइवेलेंट भी हैं और इनके अंदर 4 जो हैं वो टोटल 4 क्रोमेटिड्स हैं, इसलिए हम इसे टेट्राड भी कहते हैं। द 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर ये जो एक क्रोमोसोम है, या इसको आप यहाँ इस तरह से भी ड्रा किया गया है, यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल, या यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है, तो ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। जब एक और क्रोमोसोम इनके साथ आके लाइन अप करेगा तो ये आपस में नॉन सिस्टर हैं, ये सिस्टर नहीं हैं। तो वो क्या बता रहा है हमें कि द 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ज्वाइन विद ईच अदर एट सर्टेन पॉइंट्स टू अटैचमेंट कॉल्ड कियास्मेटा। तो ये एक मखसूस पॉइंट्स पर जुड़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल इस तरह से एक क्रोमोसोम आया तो ये दूसरे के साथ इस तरह से जो है वो अटैच हो गया। अब ये नॉन सिस्टर थे, यहाँ पे ये अटैच हो गए। ये क्या करेंगे, अपने सेगमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो हैं वो एक्सचेंज कर लेंगे, जैसे इस डायग्राम में वो बता रहा है हमें। तो इसको हमने कियास्मेटा बोला। इन द नेक्स्ट स्टेज द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज देयर सेगमेंट्स। तो ये जो इन्होंने आपस में जुड़े थे ये एक्सचेंज कर लेंगे पोर्शंस को बाय अ प्रोसेस कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। तो इस प्रोसेस को हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन स्टूडेंट्स।
तो क्रॉसिंग ओवर का मकसद क्या होता है कि थोड़ी सी जीन्स के अंदर जो है वो वेरिएशन आ जाए, जेनेटिक मटेरियल में थोड़ी सी वेरिएशन आ जाए। क्रोमोसोम्स कंडेंस फर्दर द न्यूक्लियर बाकी फिर वही काम होगा जो कि माइटोसिस में हुआ था। ये क्रोमोसोम्स जो हैं वो फर्दर कंडेंस करेंगे, जो उनके गिर्द न्यूक्लियोलाई था और जो न्यूक्लियर इनवेलप है वो डिसअपीयर हो जाएगा। जो न्यूक्लियोलाई होता है न्यूक्लियस के अंदर और जो न्यूक्लियर इनवेलप है वो डिसअपीयर हो जाएंगे। सेंट्रियोल्स विच वर डुप्लीकेटेड ड्यूरिंग इंटरफेज, जो सेंट्रियोल्स हैं जो कि आपको मालूम है कि न्यूक्लियस के गिर्द पाए जाते हैं, वो वापस डबल होके ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे और यहाँ पे ये स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो बन चुके होंगे। तो जब ये अंदर से डिसइंटीग्रेट होगा तो ये सेंट्रल स्पेस को इन्वेड करना शुरू करेंगे। माइग्रेट टू ऑपोजिट पोल्स एंड फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स। टू काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम ईच पोल्स अटैच विद अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल यही प्रोसेस, यहाँ पे वो काइनेटोकोर प्रोटीन है, ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, ये न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। मैं यहाँ पे भी इसे आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ। न्यूक्लियर इनवेलप को हम जो हैं वो डिसअपीयर कर लेंगे। यहाँ पे इस तरह से जो है वो क्रोमोसोम को हम अटैच कर लेते हैं। तो एक कहता है यहाँ से आएगा स्पिंडल फाइबर और एक यहाँ से, और आके वो काइनेटोकोर प्रोटीन पे अटैच हो जाएगा। Attached with a pair of chromosome. In mitosis, we have seen that two kinetochore spindle fiber attached with the one chromosomes. तो हमने जो है माइटोसिस में भी ये देखा था कि किस तरह से दो काइनेटोकोर स्पिंडल आए थे, वो इस तरह से अटैच हुए थे। बाकी नेक्स्ट स्टेप्स के अंदर जो है मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 जो है वो माइटोसिस से मिलते जुलते हैं। उनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो दोबारा से डिस्कस करेंगे और एक वीडियो में हम इसकी डायग्राम को मजीद एलैबोरेटिव वे में जो है देखेंगे। होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। अस्सलाम वालेकुम।